वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तानी क़यादत फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले, गर्मजोशी देखने में आई। क्या ये कराची में आखिरी सानिया होगा? कोई दे सकता है इस चीज़ की गारंटी? ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दुआएं, ये दुआई कलमात, ये तसल्लियां हम आखिरी दफ़ा किसी को दे रहे हैं? किसी माँ को उसके बच्चे के मर जाने पे कभी हम बिलबिलाती हुई, चीखती हुई माँ को देखते हैं जिसका बच्चा गटर में गिर गया। कभी हम जो है वो ट्रक से कुचले जाने वाले लोगों को देखते हैं, उनके बिलबिलाते हुए लवायतीन को देखते हैं। तो ये आखिरी वाक़या, आखिरी सानिया नहीं है। आईनी तरीक़ेकार इसका यह है कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। MKM ने कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 18 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करें। कराची अब ऐसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कराची को माशी दारुल खलाफा बनाने का भी मुतालबा। कहते हैं 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए। ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। कराची वाले कितने और हादसात बर्दाश्त करें? हम कितना और खून दें और कितनी लाशें उठाएं? कितने और लोग जलकर और गटर में गिरकर मरें? सिंध हुकूमत से जब पूछें तो कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री आग का जवाब दो। आप 18 साल से इक़्तिदार में हैं, हमें फांसी क्यों नहीं दी? नहीं होती तो क्या ये सूरत-ए-हाल कुछ तब्दील हो चुकी होती कि वफाकी हुकूमत आके बैठकर ये आग बुझा रही होती? मैंने कहा कि हम 1100 से ज़्यादा जो है वाक़यात एक साल में हुए। एक साल में 1100 से ज़्यादा वाक़यात में से सवाए इस वाक़े के सारी जगहों पे आग पे काबू पा लिया गया और यही फायर टेंडर्स ने और यही KMC ने और यही 1112 ने वहाँ काम किया है। जब यही इदारे वहाँ काम करें, एक वाक़या अफसोसनाक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हुकूमत इससे अपनी जान नहीं छुड़ाएगी, ना छुड़ा रही है और ना हुकूमत को छुड़ाना चाहिए। लेकिन ये चंद जो शरारती और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि अभी वाक़या हुआ नहीं है, सेकंड डे नेशनल असेंबली में कोई कह रहा है कि जी ये 18 तरमीम कर देते तो ये वाक़या नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ये इनके अपने कोई मोटिव्स हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हर सूरत में रेस्क्यू का अमल हो और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को ओपन करें पब्लिक के सामने। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात नहीं होंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल नहीं होंगे? चंद अनासिर सानेहा गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MKM को तुर्की बातुर्की जवाब। कहा MKM की असलियत सबके सामने है। बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की जानें ली गई। क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों? हमें जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है। सानेहा गुल प्लाजा में पहली तरजीह लापता अफराद की तलाश और शनाख्त है। मुश्किल की घड़ी में लवाहिकीन और दुकानदारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सानेहा गुल प्लाजा की मजीद 3 मैयतें वरसा के हवाले। तीनों की शनाख्त सरफराज, उस्मान और रिजवान के नाम से हुई। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। DC साउथ कहते हैं कि 86 लापता अफराद में 55 से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल गईं। 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन का हाथ में वक्त नहीं बता सकते। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। इंसानी बाकियात जलने की वजह से खस्ता हालत में हैं। DNA सैंपल लेने में बहुत ज्यादा वक्त हो रही है। DNA फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। आग लगी है जब से ही लापता है, कोई इसकी खबर नहीं है। यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बता रहे। हमारे घर का तो एक ही चिराग है,
हमारे दिल पे क्या गुजर रही है हमें पता है कि हम यहाँ किस तरह है, कहाँ है और यहाँ का सदर कहाँ है। भांजा लापता है, हमारी बिरादरी के और भी बहुत से लोग लापता है जिनकी माँ घरों में आंच लगा के बैठी है। हमारा तो ये मुतालबा है, हमें हमारा बेटा चाहिए। इसकी अम्मी को है ना कुछ दिलासा दे रहे हैं सब, तो वो फिर भी चुप ही बिल्कुल बैठे, बिल्कुल गुमसुम हो गई इनकी अम्मी। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कोई ये लोग कुछ काम तो कुछ कर नहीं रहे। सानहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अलावा यकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। वरसा की बड़ी तादाद एमएचिना रोड पहुँच गई। बड़ी तादाद में खवातीन की गुल प्लाजा के अंदर जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। खवातीन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। हमारे बच्चों को तलाश किया जाए, वरसा का मुतालिबा। कराची के गटर ने एक और शहरी को निगल लिया। एफबी एरिया के करीब एक शख्स गटर में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफ़ी की लाश निकाली गई, शनाख्त का अमल जारी। आईसीसी का बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार। पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बायकॉट पर गौर। बांग्लादेश को निकाले जाने की सूरत में पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। जराये के मुताबिक बांग्लादेश आज भारत में वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का फैसला करेगा। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल की खिलाड़ियों से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर से मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बांग्लादेश के बाज़ क्रिकेटर्स मामला फाहम तफहीम के साथ हल करना चाहते हैं। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश के इनकार पर स्कॉटलैंड को शामिल करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक गजा आमन बोर्ड का हिस्सा। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर और उर्दन भी शामिल। मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत की बुनियाद पर गजा में देर पा अमन कायम किया जाएगा। फ़लस्तीनी को रियासती हैसियत दी जाएगी। हर मुल्क आमन बोर्ड की दस्तावेज़ पर अपने अपने कानूनी तरीक़ा कार के मुताबिक दस्तखत करेगा। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम से मुस्तक़िल जंगबंदी का नफाज मुमकिन होगा। रूस ने गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। सदर पुतिन का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने को तैयार हैं। हमने आलमी अमन की हर कोशिश में ताउन किया है। नॉर्वे, स्वीडन और सिल्वेनिया का गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार। बरतानिया को पुतिन की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात, दस्तखत की तकरीब में शिरकत से इनकार। कराची में बादल बरस पड़े, जाती सर्दी लौट आई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सरजानी, बल्दिया टाउन, गडानी, हबचौकी और एतराफ में बारिश। लसबेला, नॉर्थ कराची, नया नाजिमाबाद, रामस्वामी में भी रिमझिम। लाहौर में भी मतला बरालूद। शाम तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। बालाई बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मच, कचलाग, जोब, चमन, कोज़क टॉप पर बर्फबारी। ज़ियारत, कान में तरजई, तोबा तकजई, किला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। कौमी शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम शुरू। चमन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। कोयटा, मस्तूंग, संजावी, खानोसई, मुस्लिम बाग में भी बारिश। उधर पेशावर शहर और गिरदुनवा में भी बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सदर ने हाई कोर्ट्स के नए एडिशनल जजेस की तैनाती की भी तौसीक़ कर दी। मुद्दत में तौसीक़ की भी मंजूरी। शर्मिंदगी की बात है, पंजाब में 2021 से बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए। मकामी हुकूमतें नहीं होती तो सूबाई हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में ताख़ीर। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा, अब टाइमलाइन पर अमल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन मामलात अपने हाथ में लेगा। हमें मजबूर ना करें कि वज़ीर आला को तलब करके यहाँ बिठा लें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अजला की हद तक डिमार्केशन होना बाकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी।
पंजाब में पाकिस्तान की पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद ड्राइव भी की। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना फी गाड़ी 4500 लीटर ईंधन की बचत। वज़ीर आला का ग्रीन पुलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में तोसी देने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के लिए सफ़र पर कामयाबी से गामजन हैं। आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात वज़ीर आला की तरजीह है। मरियम नवाज के इक़दामात को आलमी सतह पर पज़ीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब के सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए गए। 16 अजला में दिल के अमराज की लैब का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। शहर की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे 300 पोल्स नस्ब किए जा चुके। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। MKM पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सानह गुल प्लाजा के शफाफ तहकीकात की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, कराची अब खामोश नहीं रहेगा। 1 फरवरी को जीने दो कराची को मार्च होगा। जामा हक अफराद के लवाहिकीन और दुकानदारों को मुआवजा देने का मुतालिबा।